और हम सृष्टि के बारे में पढ़ रहे हैं। और उत्पत्ति के पहले अध्याय में पहली पंक्ति हमने देखा कि आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश का निर्माण किया। और आदि का मतलब है शुरुआत। और वहाँ पर परमेश्वर का जो नाम इस्तेमाल हुआ है इब्रानी भाषा में इलोहिम। इलोहिम का मतलब इलोहिम जो इब्रानी भाषा का शब्द है वो एक्चुअली बहुवचन शब्द है, बहुवचन में है, लेकिन उसका आप देखेंगे ट्रांसलेशन जो है एक वचन किया गया है। परमेश्वर एक वचन है। तो इलोहिम जो शब्द का इस्तेमाल है इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए कई बार होता है। और वो इसलिए होता है कि परमेश्वर का विशालता और परमेश्वर बहुत बड़ा है, परमेश्वर हमारी पहुंच के बाहर है, इसलिए उस विशालता को बताने के लिए बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है। कई बार आपने देखा जब बड़े लोग बात करते बोलते हैं हम ऐसे हैं। तो हम क्या है एक्चुअली बहुवचन है, बट बड़प्पन के लिए इस्तेमाल होता है कई बार। तो ठीक वैसे ही इलोहिम जो इब्रानी भाषा का शब्द है वो बहुवचन में भी इस्तेमाल होता है और परमेश्वर की विशालता का वर्णन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत विशाल परमेश्वर। तो एक्चुअली उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर के लिए जो नाम इस्तेमाल हुआ है इलोहिम, और इलोहिम का मतलब होता है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसने धरती बनाई, आकाश बनाया, चांद सितारे सब कुछ उसने बनाया। राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं 6 दिन का जिक्र है। राइट। यदि आपने उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ा हो तो परमेश्वर ने ये दुनिया कितने दिन में बनाई? 6 दिन में बनाई। पहले दिन में परमेश्वर ने रोशनी बनाई। पहले दिन में क्या बनाई? रोशनी बनाई। लेकिन रोशनी आज की डेट में हमें कौन देता है? हाँ, आज जब बाहर दिन में बाहर घूम रहे थे तो रोशनी कौन दे रहा था? हाँ, सूरज। राइट। अभी शाम में जाएंगे तो रोशनी, यदि स्ट्रीट लाइट ना होती तो रोशनी कहाँ से आती? चांद से आती। राइट। लेकिन इस उत्पत्ति के जो वर्णन में सूरज और चांद कब बनाए गए? किस दिन? हाँ, चौथे दिन। तो पहला सवाल उठता है, कोई आलोचक बोलेगा हाँ आपकी बाइबल गलत बोलती है। पहले दिन परमेश्वर बोलता है उजियाला हो, और उजियाला हो गया। राइट। लेकिन सूरज चांद तो चौथे दिन बनाए गए। तो आपके पास इसका उत्तर होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो पहले दिन रोशनी बनाई वो कौन सी रोशनी थी? हाँ, यीशु मसीह तो अनंत से है। यीशु मसीह अनंत से है। यीशु मसीह का निर्माण नहीं हुआ। परमेश्वर की महिमा आपको ध्यान है उत्पत्ति के 22वें अध्याय में दिया, सॉरी व्यवस्था में प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में जब आप जाएंगे जो स्वर्ग का दृश्य दिखाता है तो वहां पर आपको पता है सूरज और चांद नहीं है। राइट। लेकिन उस शहर में रोशनी है। रोशनी कहां से आती है? परमेश्वर का महिमा की रोशनी है। राइट। आपने बाइबल में वो पंक्तियां पढ़ी है यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में पूरी दुनिया में। आप एक गाना भी गाते हो इंग्लिश चर्च में, तो हम गाते हैं कई बार, His glory will fill all the earth। पूरी धरती में क्या रहेगा? हबाकुक की किताब में, मुझे पंक्ति याद नहीं आ रही, हबाकुक की किताब में कि उसकी महिमा पूरी धरती में भर जाएगी राज्य के दिन में। तो पहले दिन में इस दुनिया को रोशनी कौन दे रहा था? परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा। उजियाला हो, और उजियाला हो गया। दूसरे दिन क्या बनाया परमेश्वर ने? बोलता है जल और जल के बीच में अंतर पैदा हो गया और जल को जल से अलग किया। उसने आकाश बनाया। यहाँ पे वर्णन है, एक अद्भुत वर्णन है। बोलता है कि जो पानी था, पानी 2 हिस्से में था। एक तो नीचे जो समुद्र वगैरह का पानी होता है, और बचा हुआ पानी परमेश्वर ने ऊपर भेज दिया, और इन दोनों के बीच में आकाश को रख दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है और बहुत अच्छे उत्तर पाए हैं। मैं अभी उन उत्तरों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये फैक्ट है। ओके। तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? पेड़ पौधे, वृक्ष, बीज, है ना। ओके। चौथे दिन क्या बनाया परमेश्वर ने? सूरज, चांद, सितारे। राइट। और उसने लिखा वहां पे क्यों बनाया सूरज, चांद, सितारे?
प्रकाश दे सके, और वहां पर उत्तर है। यदि आप अपनी बाइबल देखें तो वहां पर उत्तर है। दिन को रात से अलग करने के लिए पहली चीज, दिन में सूरज रोशनी देगा, रात में चांद रोशनी देगा। आज की डेट में आप देखते हो वही चल रहा है, कोई बदलाव आया है? नहीं आया। दिन में सूरज रोशनी देता है, रात में चांद सितारे रोशनी देते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, मौसम के लिए बनाया, राइट? कि यहां पर क्यों नहीं लिखा है? यहीं पर लिखा तो है, चिन्हों, वे चिन्हों नियत समयों और दिनों तथा सालों के लिए हो। आपको पता है आज बहुत सारे कैलेंडर्स आज भी कैसे चलते हैं? चांद की पोजीशन पे, राइट? बहुत सारे कैलेंडर्स चलते हैं। आपका 30 दिन का महीना कैसे आया? चांद की साइकिल से आया। 365 दिन का साल कहां से आया? सूरज की साइकिल से आया, राइट? सूरज के चारों ओर धरती 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है, राइट? कहां से आया साल आपका? कहां से आया? इस समय बाइबल बोलता है यहां पर, जब परमेश्वर ने सूरज चांद बनाया तब परमेश्वर ने कहा कि ये चिन्हों के लिए, नियत समयों के लिए और दिनों के लिए तथा सालों के लिए होंगे। इनके बेसिस पे साल आधारित होगा। परमेश्वर ने उस समय बता दिया, जब आपका कैलेंडर प्रिंट हुआ उसके बहुत सालों पहले परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि चांद और सितारे और सूरज मैंने इसके लिए बनाए, राइट? अगला चलते हैं, 5वां दिन। एक और फीचर आप देखेंगे बार बार, हर दिन के अंत में क्या कहता है? तब शाम हुई और फिर सवेरा हुआ और चौथा दिन और 5वां दिन, राइट? इससे एक चीज पता चलती है, एक और झूठ को आप यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं, अब सुनिए, यहाँ पर हम एक डिस्कशन करेंगे। बाइबल बोलता है परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी पूरी दुनिया बना दी, 6 दिन में सीक्वेंस में, और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। लेकिन विकासवाद बोलता है, जो कि जिसको कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, विकासवाद, जो कि आज की डेट में बच्चों को विज्ञान की किताबों में पढ़ाया जा रहा है, और वो ये बोलता है कि नहीं, दुनिया की शुरुआत ऐसे हुई। यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ विकासवाद क्या पढ़ाता है। विकासवाद में 2 थ्योरी है जो 2 बड़े बुद्धिजीवी आदमियों ने दी। एक आदमी का नाम था, मैं भूल गया, बिग बैंग थ्योरी उसने लिखी थी। नहीं, चार्ल्स डार्विन का नाम मैं बाद में बताऊंगा, मुझे नाम भूल गया और नाम से फर्क नहीं पड़ता। बिग बैंग थ्योरी मेरे दिल में नाम है लेकिन नाम याद नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिग बैंग थ्योरी वो बोलती है, वैज्ञानिक था स्टीफन हॉकिंग नाम है उस आदमी का, बहुत फेमस था। उसने एक किताब लिखी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का एक इतिहास। और उस किताब में उसने लिखा, कोई आफ्टर ऑल सवाल ये उठता है कि दुनिया कहाँ से आई? यदि आप परमेश्वर को तस्वीर में ना लाओ, यदि आप बाइबल का दिया हुआ उत्तर ना मानो, क्योंकि आपको बाइबल पे विश्वास नहीं करना है, तो आपको उत्तर खोजना पड़ेगा कि आखिर दुनिया आई कहाँ से। सुबह और शाम मिला के आज भी आप दिन काउंट करते हो, राइट? आज भी आप एक दिन किसको बोलते हो? सुबह से लेके शाम होगी, अगला सुबह होगी, एक दिन कहते हो। बाइबल में तब से कह रहा है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने ये लिखा, स्टीफन हॉकिंग ने विज्ञान की ओर से जवाब दिया लोगों को। विज्ञान के लोग पूछ रहे भाई दुनिया कैसे शुरू हुई? तो उसने कहा ओके, अब शुरुआत में सूरज कहाँ से आ गया, इतनी सारी चीज कहाँ से आ गई, यदि किसी ने नहीं बनाया तो आपको कुछ उत्तर देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, एक शून्य में एक गोला था, और शून्य का गोला एक दिन अचानक से फूट पड़ा, और अब जब वो फूटा तो उसके टुकड़े टुकड़े, जलते हुए टुकड़े विभिन्न विभिन्न जगहों पे जाके पड़े। उनमें से एक सूरज बन गया, उनमें से कुछ सितारे बन गए, कोई चांद बन गया, कोई धरती बन गए, कोई अलग अलग ग्रह नक्षत्र बन गए, और अपनी अपनी जगह में घूमने लगे। और जब घूमते घूमते कई सालों के बाद वो धीरे धीरे ठंडे होने लगे, तो उनमें से एक ग्रह जो कि पृथ्वी है, एक सही टेम्परेचर पे जब पहुंच गया तो उसमें जीवन की शुरुआत हुई। ये स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी थी। अब सुनिए, चार्ल्स डार्विन नाम के एक बुद्धिजीवी आए, जिन्होंने एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, मतलब जातियों की शुरुआत या जीवन की शुरुआत। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी। उसने कहा अब आपको धरती तक तो पहुंच गए आप, अब धरती में इंसान कैसे आया उसको ये थ्योरी देनी थी विज्ञान के अनुसार। तो उसने कहा कि पहले एक बहुत सारे केमिकल, क्योंकि पहले जीवन नहीं था ना, तो जीवन की शुरुआत कहाँ से? तो उसने कहा बहुत सारे केमिकल उस गर्मी में
मिलते थे, मिलते मिलते एक अणु बन गया, एक कोशिका बन गई, सेल बोलते हैं उसको, छोटी सी, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं आप तब दिखती हो। और वो जीवित कोशिका धीरे धीरे पानी के अंदर बढ़ते बढ़ते उसने मल्टीप्लाई करना चालू किया, तो कई सारी कोशिका बनी। कई सारी कोशिका जब इकट्ठा हुई तो इकट्ठा होकर एक अमीबा बन गया। अमीबा एक सूक्ष्म जंतु होता है जिससे बीमारी फैलती है। वो अमीबा जब बढ़ते 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 उसने कई सारे अमीबा एक साथ मिले तो एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा बन गया। तो वो छोटा कीड़ा मकोड़ा, सूरज की रोशनी आई, रेडिएशंस आए, उन रेडिएशंस वगैरह के बीच में कई सालों तक गुजरा, तो फिर उसने अलग, उसमें परिवर्तन आने चालू हुए। जब वो परिवर्तन आने चालू हुए, परिवर्तन होते 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 एक समय आया, बड़े जानवर बनने लगे, उनमें परिवर्तन आने लगा और आते आते इंसान बना। ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। आज भी विज्ञान की किताब में अपने छात्रों को दुनिया भर में विज्ञान के नाम पे ये पढ़ाया जाता है, राइट? लेकिन बाइबल क्या कहता है? क्या वो सही है? नहीं। लेकिन आपको ये समझना है कि विकासवाद, हम एक तरफ उसको बोलते हैं नास्तिक। विकासवाद किस विचारधारा को जन्म देता है? नास्तिक। यदि आप विकासवाद पर विश्वास करते हो तो आपके हिसाब से इस दुनिया में परमेश्वर नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ चीज अपने आप बनी है ना, हर चीज धीरे धीरे अपने आप बनती गई। यदि सब चीज अपने आप बनी तो परमेश्वर का कहीं कोई रोल नहीं। तो विकासवाद एक तरफ नास्तिक विकासवाद है और एक तरफ बाइबल क्या बोलता है? 6 दिन में परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि की। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्टा है। विकासवाद बोलता है धीरे धीरे कई सालों में लगातार हो रहे परिवर्तन की वजह से दुनिया आज जिस जगह पे पहुंची है उस जगह पे पहुंची। लेकिन सृष्टि बोलती है, आस्तिक सृष्टि, मतलब हमारा जो विचारधारा है बाइबल के हिसाब से बोलता नहीं, 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, राइट? अब सवाल ये उठता है, मैं आपको 2-4 छोटे छोटे उत्तर दूंगा क्योंकि मैं बड़े उत्तरों का समय नहीं, तो हम 2-4 क्लास गुजार सकते हैं उस पर, वो किसी और विषय में हम कराएंगे बाइबल कॉलेज में। लेकिन छोटे छोटे साधारण से उत्तर, आप कैसे ये साबित कर सकते हो कि विकासवाद बिल्कुल बेवकूफी है, विकासवाद गलत है? एक्चुअली मतलब मूर्खता है। आप जैसे यदि थ्योरी को सुनो, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक आपके सामने खड़ा हो जाए उसका सही उत्तर नहीं दे पाएगा। वो ये है, आज तक वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश के बावजूद निर्जीव चीज में से जीवन पैदा करने का कोशिश कभी भी किसी की सफल नहीं रही। समझ रहे हैं आप? निर्जीव चीज से, मतलब आप रेत के कण ले लीजिए और उसमें आप चाहें कि आप उसको जीवित बना दें, दुनिया का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक खड़ा कर दीजिए, वो नहीं कर पाएगा, राइट? तो जब वैज्ञानिक नहीं कर पाएगा, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, आज की डेट में अपन सब मॉडर्न हो गए, राइट? बहुत वैज्ञानिकों का असर है दुनिया में। जब इतने फॉरवर्ड होने के बाद भी वैज्ञानिक जब रेत के कण को, निर्जीव चीज को जीवन में नहीं बदल सकता, तो इस दुनिया की कौन सी ताकत है जिसने अपने आप जीवन पैदा हो गया, राइट? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी वहां पर फेल हो जाती है, नहीं हो सकता, विकासवाद गलत है, राइट? एक और चीज है विकासवाद की जो बहुत उल्टी है। मैंने आपको घड़ी का एग्जांपल दिया। घड़ी को बनने में, यदि कोई व्यवस्थित चीज है उसको बनने में आप जानते हैं मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, किसी न किसी को दिमाग लगाना पड़ता है। बिना दिमाग के वो घड़ी नहीं हो सकती। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि झोले में उसके सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके आप डाल दो और झोले को हिलाओ, बोलो अब हाँ फिट हो जाएगा और निकल के घड़ी निकलेगी। हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही कि कभी भी परिवर्तन जो होता है समय के साथ, विकासवाद बहुत ज्यादा किस चीज पे दम देता है पता है? विकासवाद की जो मेन कड़ी है समय, वो बोलते हैं सैकड़ों अरबों सालों में ऐसा हो गया। हर चीज में विकासवाद में हमेशा सैकड़ों अरबों साल का जिक्र आ जाता है हर चीज में, कि बंदर से आदमी कितने साल में बना? सैकड़ों सालों के बाद, अरबों सालों के बाद। तो आपने अरब साल देखे नहीं, किसी ने अरब साल देखे नहीं, जितना झूठ बोलना बोलो, अरब साल के नाम। लेकिन सुनिए, लॉजिक है, कभी भी प्रकृति से आया परिवर्तन, विकासवाद क्या बोलता है कि प्रकृति में परिवर्तन आ रहे हैं, बाढ़ आती है,
और रोशनी आती है, सूरज की किरणें आती हैं, इन सब की वजह से बदलाव आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी फोर्स किया गया परिवर्तन कभी भी बेहतर रिजल्ट नहीं पैदा करता, राइट? परिवर्तन हमेशा नुकसान पहुंचाता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। इस दुनिया में आप यदि पत्थर को एक ढाल पे रख दें तो पत्थर लुढ़क के नीचे ही जाएगा, पत्थर लुढ़क के ऊपर नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही विकासवाद बोलता है कि बंदर से चिंपांजी बना, चिंपांजी से इंसान बना, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, ऊपर वो होता गया। एक्चुअली जब ये ऐसे परिवर्तन आते हैं तो नीचे को जा सकता है, ऊपर को नहीं जा सकता, राइट? कमजोर हो सकता है, मजबूत नहीं हो सकता। तो विकासवाद गलत है, ओके? कुछ लोग, एक और मैं अब गलतियों की बातें कर रहा हूँ, कुछ गलतियां उत्पत्ति के पहले अध्याय को देखे कुछ लोग गलतियां करते हैं। कुछ क्रिश्चियन लोग जो कि विज्ञान पढ़े हैं जिन्होंने, और जो बाइबल पे भी भरोसा करते हैं, वो कहते हैं इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बोल रहे हैं, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं, वो गलत कैसे हो सकते हैं? तो अपन अपनी बाइबल में देखते हैं कहीं पे कुछ शोध नहीं। तो कुछ लोगों ने एक और थ्योरी निकाली जिसको बोलते हैं आस्तिक विकासवाद। आस्तिक विकासवाद ये बोलता है कि हम आस्तिक हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, बाइबल पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने दुनिया बनाई। लेकिन वो क्या करते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन है ना, 6 दिन बोलते हैं, वो 6 दिन एक्चुअली एक एक दिन नहीं, वो एक एक हजार साल या 10-10 हजार साल को एक दिन कहा गया है। और बाइबल का कुछ पंक्तियां निकाल के दिखाते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर ने जैसे पेड़ बनाए, पहले दिन परमेश्वर ने रोशनी बनाई, दूसरे दिन परमेश्वर, चौथे दिन, दूसरे दिन पर, तीसरे दिन परमेश्वर ने पेड़ बनाए। तो बोलेंगे कि वो 30,000 साल तक परमेश्वर पेड़ बनाता रहा। फिर अगले चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज चांद वगैरह बनाया। तो अगले 10,000 साल परमेश्वर सूरज चांद सितारे बनाता रहा। फिर अगले 10,000 साल परमेश्वर चिड़िया और मछलियां बनाता रहा। ये विकासवाद बोलते हैं, वो परमेश्वर विकासवाद को इस्तेमाल करके बना रहा था। सवाल ये, उससे क्या होता है भाई, आपकी भी बात सही, हमारी भी बात सही, आप भी खुश, हम भी खुश। लेकिन बाइबल वो नहीं कहता। सुनिए, शाम हुई और सवेरा हुआ और एक दिन। कितने दिन? एक दिन। यदि और वो कह रहे हैं एक दिन का मतलब कितने साल, तो कितनी शाम और कितने सवेरे हो गए? नहीं, वहां पे कहता है शाम हुई और सुबह हुई और एक दिन, राइट? कितने दिन है वहां? कितने दिन में परमेश्वर ने सृष्टि बनाई? 6 दिन में। इब्रानी शब्द वहां पर इस्तेमाल हुआ है योम। योम शब्द के पहले यदि आप एक लगा दो तो उसका मतलब आप एक दिन ही मानना पड़ेगा। तो कई लोग उसके लिए फिर बाइबल की वो देते हैं कि योम शब्द का मतलब कई बार होता है समय। योम को आप समय भी बोल सकते हो और दिन भी बोल सकते हो। तो लोग बोलते हैं समय का मतलब कितना भी लंबा समय हो सकता है, लेकिन जब योम के पहले एक लग जाता है तो फिर वो एक दिन ही होता है इब्रानी भाषा में। ओके, एक और गलती, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट। सवाल उठता है चौथे दिन में क्यों बनाया परमेश्वर ने सूरज चांद सितारे? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा मैंने, टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन इंटरेस्टिंग है। सूरज चांद सितारे परमेश्वर ने जब रोशनी देनी थी, पहले दिन उसने रोशनी बनाई, लेकिन सूरज चांद सितारे चौथे दिन बनाए। क्यों? इंपॉर्टेंट है ना। धरती किस दिन बनाई गई? ये धरती किस दिन बनाई गई? फर्स्ट डे, पहले दिन। सूरज चांद सितारे कब बनाए गए? चौथे दिन। क्यों पता है? इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं जो सूरज चांद सितारों की आराधना करते हैं, राइट? परमेश्वर उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहता है कि क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि हमको रोशनी उनसे मिलती है। परमेश्वर कुछ बताना चाहता है कि रोशनी उनके बिना भी मिल सकती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है? ये धरती जिसमें परमेश्वर ने हमें रखा, इसलिए पहले दिन धरती बनाई। क्योंकि पूरी की पूरी इस दुनिया की कहानी कहां पे रची जा रही है? इस धरती पर। तो सूरज चांद सितारे इस धरती से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे अच्छा लगा ये पढ़ाई करते हो। ओके,
तो हम देखते हैं, हम चौथे दिन तक पहुंच गए थे। उस दिन शाम हुई और सवेरा हुआ। और एक और चीज जो बार बार आती, 6 बार आती है इस पूरे अध्याय में, और वो क्या चीज है? परमेश्वर देखता है अपने दिन की ये रचना को, और बाइबल कहता है परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। राइट, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर रच रहा है और परमेश्वर देखता है और बोलता है अच्छा है। ओके, 6 बार अच्छा है आप देखते हैं, एक्चुअली 5 बार देखते हैं आप अच्छा है। ओके, 5वें दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? 5वें दिन आप देखते हैं, मैं पंक्तियां इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि हमें थोड़ा फास्ट जाना है, लेकिन आप पंक्तियां घर में पढ़िएगा। 5वें दिन परमेश्वर ने जल के जंतु बनाए, मतलब जो पानी में रहते हैं, और आसमान के पक्षी बनाए। ठीक है, और शाम हुई फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 6वें दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? ये जानवर बनाए, सब प्रकार के जीवित प्राणी बनाए, पृथ्वी के जानवर बनाए। और फिर 26वीं पंक्ति, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 25वीं पंक्ति में परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ये 6वें दिन पे पहुंच गए हम लोग। परमेश्वर ने 5 दिन दिए। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करें। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा। उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। और 31वीं पंक्ति में, तब परमेश्वर ने सब कुछ जो उसने बनाया था देखा, और देखो वह क्या है? क्या था? बहुत अच्छा। ध्यान दीजिए, अभी तक 5 बार क्या था? परमेश्वर ने देखा अच्छा था। लेकिन 6वें दिन जब परमेश्वर ने इंसान को बना लिया, तो बाइबल कहता है तो परमेश्वर ने देखा और वह बहुत अच्छा था। राइट, डिफरेंस है वहां। 5 बार मूसा ने एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन 6वीं बार मूसा कहता है बहुत अच्छा था। क्यों? मूसा आपको परमेश्वर के सृष्टि के क्लाइमेक्स की बात कर रहा है। मूसा कह रहा है कि परमेश्वर ने जो ये पूरी सृष्टि बनाई, ये जो सूरज बनाया गया, चांद बनाए गए, पृथ्वी बनाई गई, जानवर बनाए गए, ये सब किसके लिए बनाए गए? इंसान के लिए बनाए गए। इंसान परमेश्वर की रचना का पीक है। देखिए बड़ा फर्क है। बाइबल इंसान को जो पोजीशन दे रहा है ना, और विकासवाद इंसान को जो पोजीशन दे रहा है, उसमें बहुत फर्क है। विकासवाद क्या बोलता है? आफ्टर ऑल आप क्या हो? ज्यादा मॉडर्न हो गए, बंदर हो गए। बंदर जो बदल गए और मॉडर्न हो गए। राइट, विकासवाद, बॉटम लाइन। लेकिन बाइबल क्या बोला? परमेश्वर दिन की जो 6 दिन का काम था परमेश्वर का, उसका जो क्लाइमेक्स है, उसका जो मेन एक्टर है, वो कौन है? इंसान है। धरती मैंने तुम्हारे लिए बनाई, आकाश मैंने तुम्हारे लिए बनाया, सूरज चांद सितारे मैंने तुम्हारे लिए बनाया, ये पेड़ पौधे मैंने तुम्हारे लिए बनाए, मछलियां तुम्हारे लिए बनाया, पक्षी तुम्हारे लिए बनाया, जानवर तुम्हारे लिए बनाया। और परमेश्वर कहता है, देखो मैंने समस्त पृथ्वी का प्रत्येक पौधा जो बीज उत्पन्न करता है तथा प्रत्येक पेड़ जिस पर बीज वाले फल होते हैं तुम्हें दे दिया है। किसे दे दिया है? इंसान को दे दिया है। राइट, सब तुम्हारे लिए भोजन, पृथ्वी के प्रत्येक पशु, आकाश के प्रत्येक पक्षी और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जंतु, प्रत्येक को भोजन के लिए सब प्रकार के हरे पौधे दिए गए। और वैसा ही हो गया। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये घटना हमें ये बताती है कि हम परमेश्वर की सृष्टि। एक और चीज जो 26वीं और 27वीं पंक्ति यदि आप नोटिस करें तो, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता के अनुसार बनाएं। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। राइट, हम शब्द का, जैसा मैंने आपको कहा था, ये लोहिम में था। हाँ, हम शब्द का प्रयोग कई बार महानता का जिक्र करने में, राजीव गांधी अपने पुराने प्राइम मिनिस्टर अक्सर हम करके बातें करते थे। राइट,
तो एक्चुअली सिंगल आदमी के लिए बहुवचन का प्रयोग कोई अनोखी चीज नहीं है। कोई भी जब किसी का बड़प्पन जाहिर होना होता है, कोई व्यक्ति बड़ी ऊंची पोजीशन में होता है, तो वह हम शब्द का प्रयोग कर सकता है एक वचन होते हुए भी। तो परमेश्वर एक वचन है। पुराने नियम में हमेशा परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में प्रकट किया गया है, और यहाँ तक कि पुराने नियम में लोग समझते भी नहीं थे कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएकता का मतलब आप जानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों क्या है? तीनों परमेश्वर हैं, तीनों एक ही व्यक्ति, तीनों एक्चुअली एक ही परमेश्वर है, लेकिन तीन व्यक्ति के रूप में वो इंसान के सामने प्रदर्शित हुए। और हम इस बारे में और भी कभी बात करेंगे। तो नए नियम में हमने त्रिएक परमेश्वर को पहचाना। एक्चुअली पुराने नियम में लोग नहीं समझते थे कि पवित्र आत्मा भी पूरी तरह से परमेश्वर है। लोग जानते थे पवित्र आत्मा को, लेकिन लोग नहीं समझते थे, और लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते भी नहीं। लेकिन लोग कुछ हद तक समझते थे। लोगों को यह पता था कि एक परमेश्वर है, लेकिन वो तीन रूप में कैसे प्रकट होता है उनको ये नहीं पता। लेकिन यहाँ पर यह पंक्ति है जिसको यदि आप ध्यान से देखें तो शायद ये अंदाजा लगता है कि मूसा जब लिख रहा था तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने त्रिएक परमेश्वर के लिए जगह छोड़ दी। आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आपस में बात कर रहे हैं। आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाएं। राइट? ओके, एक और चीज, इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। इसका क्या मतलब है? आप यदि कुछ नोट्स लिखना चाहें, कुछ जानना चाहें, कई सारे थॉट्स उस पर दिए जा सकते हैं। इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, इसका पहला मतलब जो मैं निकालता हूं, मतलब जानवर और इंसान में खास फर्क है। पहला चीज, जानवर मतलब इंसान एक एडवांस जानवर नहीं है। आप जानते हैं कई लोग होते हैं नहीं, जैसे बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं। मैं भी शाकाहारी हूँ, कुछ हद तक सेमी शाकाहारी हूँ, लेकिन कई बार लोग बोलते नहीं वो जानवर को नहीं मानते, तो जानवर में भी जान है। राइट? लोग बोलते अरे इंसान में जान है, जानवर में भी जान है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। मानते हैं जानवर में जान है, लेकिन जानवर की जान और इंसान की जान में बहुत फर्क है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आर्ग्यूमेंट के सेक के लिए कोई बार लोग बोलते नहीं इंसान थोड़ा एडवांस जानवर है। आपने कभी सुना किसी ने आपसे बहस की और लोग इंसान वाकई में एडवांस जानवर, लेकिन बाइबल बोलता नहीं, इंसान और जानवरों में बहुत फर्क है। दूसरी चीज, इंसान के अंदर एक नैतिक स्वभाव है, नैतिकता, जो आपको जानवरों में नहीं मिलेगी। सही और गलत का भेद, सही और गलत का भेद। राइट? एक और वजह से इंसान परमेश्वर के स्वरूप में है। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है और इंसान के अंदर भी एक त्रिएकता बसती है। किसी को पता है क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों का 5:23, हमारे अंदर तीन हिस्से हैं। क्या? शरीर, प्राण और आत्मा। परमेश्वर भी तीन है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो यदि हम स्वरूप का मतलब क्या होता है? स्वरूप शब्द का मतलब किसी को पता है? उसके जैसा। किस हद तक? जैसे आईने में हम देख रहे हैं दूसरे, राइट? तो हम परमेश्वर की तस्वीर हैं। कैसे? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और हमारे अंदर प्राण, देह और आत्मा। राइट? और क्या संभव है? इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। और क्या मीनिंग हो सकता है इसका? एक दिन परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर में से एक, जिसका नाम पुत्र है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, एक दिन वो इस दुनिया में आएगा। राइट? और वो किसके जैसा दिखेगा? हमारे और आपके जैसा दिखेगा। राइट? जब वो आया तो उसने क्या रूप धारण किया? इंसान का रूप धारण किया। वो हो सकता है उसका मीनिंग। और एक आखिरी मीनिंग रोमियो का 8:29 बोलता है कि परमेश्वर ने यह तय किया है कि हम एक दिन उसके पुत्र के स्वरूप में बदल जाएं। तो हो सकता है आज हम उसके जैसे ना हो, लेकिन एक दिन आएगा, बाइबल कहता है पहला यूहन्ना की किताब में, कि जब हम उसके सामने होंगे हम उसके जैसे होंगे। ओके? अब मैं दूसरे अध्याय में चलता हूं। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा उनके समस्त गणों की रचना पूरी हुई।
रचना पूरी हो गई और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह कर रहा था 7वें दिन पूरा किया और उसने 7वें दिन अपने उस संपूर्ण कार्य से जिसे वह करता था विश्राम किया। तब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन सृष्टि के समस्त कार्य से जो उसने रचा और बनाया परमेश्वर ने विश्राम किया। वाओ! एक और सवाल जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर मिला था, जो मुझे कहीं नहीं मिला था जब मैंने बाइबल पढ़ी। हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं? अब हम सब जानते हैं हफ्ते में 7 दिन। आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। मुस्लिम देश, हिंदू देश, महाराष्ट्रियन, यूपी वाला, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी चले जाओ, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, राइट? और उस 7 दिन में से एक दिन छुट्टी होता है। किसी के यहाँ संडे होता है, किसी के यहाँ सैटरडे होता है, किसी के यहाँ फ्राइडे होता है, लेकिन होता है, एक दिन छुट्टी होता है। कहां से आया? यहाँ पर है। परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और तब से इंसान वैसा कर रहा है। वाओ! मैंने कहा ये तो सवाल भी किसी ने नहीं पूछा मुझसे, ये सवाल मैंने अपने आप से नहीं पूछा, लेकिन बाइबल पढ़ा तो मेरा वो सवाल जागृत हो गया और उसका उत्तर भी मिल गया। ओके, चौथी पंक्ति, आकाश और पृथ्वी के सृजे जाने का अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया उसका विवरण यह है। और यहां से लेकर दूसरे अध्याय के अंत तक आप आदम और हवा की रचना देखते हैं। तो कई बार लोग इन हिस्सों को नहीं समझ पाते हैं, बोलते अरे अभी तो पहले अध्याय की 26 और 27 में परमेश्वर ने कहा उसने इंसान बनाया और फिर से दोबारा मिट्टी में से उसने देह ली और फिर उसमें जीवन की सांस फूकी और वो जीवित प्राणी बन गया। फिर उसने उसकी पसली निकाली, उसको सुला दिया और उसमें से औरत बनाई, उसका नाम हवा रखा। ये पूरी कहानी आप पढ़ते हो तो कई बार लोग ये दोनों में संबंध नहीं समझ पाते, पहले अध्याय और दूसरे अध्याय का संबंध क्या है। तो एक्चुअली आपको एक चीज समझनी शुरू करनी होगी, क्योंकि कई जगहों पे ये दुविधा आएगी। कभी किसी ने उपन्यास पढ़ा है, नॉवेल पढ़ी है, हिंदी नॉवेल या इंग्लिश नॉवेल। उपन्यास में क्या होता है कि मान लो 3-4 अलग अलग चरित्र हैं, तो क्या लेखक एक तरफ लिखना चालू करता है, एक आदमी के बारे में लिखता जब चैप्टर खत्म होता है तो जब दूसरा चैप्टर चालू होता है तो कई बार वो दूसरे आदमी का चालू करता है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कहानी खत्म हुई तो दूसरे अध्याय की जो शुरुआत है इसके बाद से चालू होगी, नहीं, ओवरलैप रहता है। मतलब मोहन एक कैरेक्टर है, पहले अध्याय में मोहन के बारे में बताया, मोहन यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पे आया, फिर उसकी शादी हुई, फिर यहाँ तक पहुंचा और मोहन बॉम्बे नौकरी करने पहुंचा। फिर वो शुरू करता है यहाँ से, दूसरे अध्याय में कहानी यहाँ से शुरू होती है। और रश्मि आगरा में पैदा हुई और ये और फिर वो बॉम्बे पहुंची। तो क्या है, ओवरलैप होती है कहानी में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कई बार लोग इस बेसिस पे बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। करे उत्पत्ति के पहले अध्याय में कहा आदम को बनाया, फिर यहाँ पे आदम और हवा की बात हो रही है, क्या है? तो उत्पत्ति का पहला अध्याय, यदि आप फिल्म देख रहे होते तो उत्पत्ति के पहले अध्याय में पूरा का पूरा बॉम्बे का दृश्य दिखा रहा है, लेकिन उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में बॉम्बे में, चकाला में, इस मोहल्ले में, मकान नंबर इसमें, इसके अंदर कौन रहता है उस पे पहुंच गया, फिल्म बन रही है ना? ऐसे बनती है ना कहानी, ऐसे सुनाई जाती है। तो उत्पत्ति के पहले अध्याय में इस पूरी दुनिया की सृष्टि का जिक्र है, लेकिन उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में फोकस किस पे हो गया? आदम और हवा पे, इंसान पे, राइट? तो आपको समझना है। तो दूसरे अध्याय में फोकस आदम और हवा पे है। और दूसरे अध्याय में एक और फर्क है, इसको कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं, मूसा लेखक नहीं है ये बोलने में। दूसरे अध्याय में चौथी पंक्ति, आकाश और पृथ्वी के सृजे जाने का अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। यहाँ पर परमेश्वर का क्या नाम है? यहोवा परमेश्वर। तो अब आपको इंटरेस्टिंग, पहले अध्याय में मैंने क्या नाम बताया था आपको? इलोहिम। इलोहिम इब्रानी शब्द है, यहोवा भी एक्चुअली इब्रानी शब्द है। और इब्रानी में, मैं आज मेरे पास बोर्ड नहीं है लेकिन मैं कभी आपको लिख के दिखाऊंगा, इब्रानी में यहोवा को लिखते हैं YHWH और एक्चुअली इंग्लिश में नॉर्मली बोलते हैं याहवे, क्योंकि इब्रानी लोग जो उनके स्वर और व्यंजन, सबको पता है व्याकरण में स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है,
अ आ ई उ ए ओ औ अंग आहा, राइट, स्वर है। और का खा गा घा अंगा चा छा जा जा, है ना, ये व्यंजन है, राइट। तो जो स्वर है, हिंदी में अपन को स्वर करना होता है किसी शब्द में तो मात्रा लगा देते हैं, राइट, लेकिन इब्रानी भाषा में मात्राएं नहीं लगती। इब्रानी भाषा में जब यहोवा लिखते हैं तो वाई लिखते हैं, एच लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं और एच लिखते हैं, वाई एच डब्ल्यू एच। तो उसको आप ट्रांसलेट करोगे तो इंग्लिश में लिख देते हो तो उसमें आप स्वर जोड़ देते हो, याहवे, वाई एच डब्ल्यू एच, याहवे, हाँ। और हिंदी में लिखे तो यहोवा, उसमें वाई से क्या आया या, और एच से आया हा, और डब्ल्यू से क्या आया वा, और एच से आया हा, तो यहोवा। ओके, तो यहोवा, लेकिन याहवे का मतलब क्या है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। कैसे लिखा और नहीं लिखा नहीं समझ में आया तो भूल जाइए, नो प्रॉब्लम। यहोवा जो याहवे शब्द है इब्रानी भाषा में, उसका एक मीनिंग है, और उसका मीनिंग ये है, इलोहिम का मतलब क्या था, विशाल परमेश्वर, दुनिया का सृष्टिकर्ता, विशाल परमेश्वर, परमेश्वर की विशालता का उसमें वर्णन है। लेकिन यहोवा शब्द में विशालता का वर्णन नहीं है। यहोवा शब्द में उस परमेश्वर की बात हो रही है, उस नाम का मतलब यह है संबंध रखने वाला परमेश्वर, वादे करने वाला परमेश्वर। बहुत फर्क है दोनों नामों में। तो चूंकि पहले अध्याय में मूसा इस दुनिया की रचना की बात कर रहा है, तो मूसा लिखता है शुरुआत में इलोहिम ने धरती और आकाश का निर्माण किया। लेकिन अब दूसरे अध्याय की चौथी पंक्ति में जब मूसा लिख रहा है कि उस दिन, जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने निर्माण किया इस सृष्टि का, उस दिन की मैं रचना बताता हूं। और फिर उसके बाद कहानी किसकी बताता है, आदम की, कि परमेश्वर ने मिट्टी ली और परमेश्वर ने उस मिट्टी को एक आदम के रूप में सृजा, और परमेश्वर ने उसके नथनों में सांस फूंक दी, और उसके बाद आदम जीवित प्राणी हो गया। और आदम के सामने परमेश्वर ने आदम को कहा कि इस धरती पर राज्य करो, राइट। और उसके बाद कहता है, और परमेश्वर ने एक एक करके आदम के सामने सारे जानवर को लेके आया, और आदम को कहा नाम दो। सब जानवरों का नाम आदम ने दिया। आदम बड़ा बुद्धिमान रहा होगा, कल्पना करिए कितने जानवर हैं इस दुनिया में। आदम ने उस एक दिन में सभी जानवरों को नाम दिया। और उसके बाद बोलता है, लेकिन आदम के उपयुक्त कोई सहायक नहीं पाया गया। और उसके बाद परमेश्वर ने आदम को सुला दिया, और परमेश्वर ने आदम के पसली निकालकर उसके लिए उस पसली से औरत बनाई, और फिर आदम को नींद से जगाया और औरत को उसके सामने लेकर आया। और आदम बड़ा खुश हुआ, और आदम ने कहा, ये मेरे हाड़ की हाड़ है और मांस की मांस है, और इसलिए इसका नाम हवा होगा, नारी होगी। हाँ, तो ऐसा करके आप इस अध्याय में देखते हैं, दूसरे अध्याय की आखिरी पंक्ति में, तो यहाँ पर यहोवा के किस एंगल का जिक्र हो रहा है। अब देखिए, पहले अध्याय में यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर था, इलोहिम। लेकिन अब दूसरे अध्याय में यहोवा संबंध का परमेश्वर है। उसका आदम के साथ एक संबंध है। उसको ये चिंता है कि आदम के योग्य सहायक नहीं पाया गया, इसलिए उसने आदम को, है ना, तो पूरा वो वर्णन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि का जो मुख्य फोकस है वो कौन है? इंसान, राइट। परमेश्वर की सृष्टि का मेन जो एक्टर है वो इंसान है। ओके, तो दूसरे अध्याय की आखिरी पंक्ति बोलती है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, राइट। ओके, तीसरे अध्याय पे चलते हैं। ओके, अभी तक तो हमने पहली घटना पढ़ी। पहले 11 अध्यायों में मेरी 15 मिनट की क्लास बची है, 4 घटनाएं हमें पढ़नी थी और हमने सिर्फ एक घटना पढ़ी। मेरे के साथ आपको यूज्ड टू होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई बार अपने टारगेट से पीछे चलता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है। दूसरी घटना, पतन। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्प सबसे धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, और आपने घटना पढ़ी है, राइट। मैं आपको सिर्फ कुछ कुछ पंक्तियों पे ध्यान दिलाऊंगा। पहली चीज, जो सर्प था, ये माना जाता है, यहाँ पर लिखा नहीं है साफ साफ, लेकिन हिस्से को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सर्प था, आज हम सांप देखते डर जाते हैं, राइट। ज्यादातर केस में जहरीला नहीं भी होगा तो आदमी दूर रहता है ना। लेकिन सर्प ये माना जाता है बहुत खूबसूरत जानवर था, और इसलिए ये बहुत संभव है कि वो औरत उसके साथ बातें कर रही है, राइट। तो सर्प औरत से कहता है
कि क्या परमेश्वर ने सब कुछ सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका में से किसी भी वृक्ष में से ना खाना? वाह, ये देखिए शैतान की स्ट्रेटेजी आपको समझनी है। शैतान कैसे अटैक करता है? सवाल, कैसा सवाल? क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है? ओके, स्त्री का उत्तर सुनिए। वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच है, परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसमें से खाना और ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। पहली बात, सवाल, क्या परमेश्वर ने औरत से डायरेक्टली कहा था? जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि फल मत खाना, जीवन के वृक्ष का फल खा सकते हो, तुम बाकी सब वृक्षों का फल खा सकते हो, लेकिन भलाई और बुराई के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, तो आज्ञा परमेश्वर ने किसको दी थी? क्या उस समय तक हवा थी? कहां पर दी थी? उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में। कहां पर? पर 16वीं पंक्ति में। 16वीं पंक्ति में परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, राइट? उस समय तक हवा बनाई भी नहीं गई थी। अब आप मुझसे ये बताइए कि यदि शैतान उसके पास आया और उसे शैतान को उत्तर देना है, तो उसे क्या करना चाहिए था? आदम से पूछना चाहिए था कि भाई साहब इनको बताइए कि क्या कहा था आपको। राइट? आपको क्यों जवाब देने की पड़ी है? परमेश्वर ने आदम से कहा था और आदम वो उत्तर देने के योग्य था, और आदम यदि उत्तर देता तो शायद सही उत्तर देता। राइट? दूसरी चीज, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं। आप पन्ना पलटिए, दूसरे अध्याय की 16वीं पंक्ति देखिए। परमेश्वर की आज्ञा सुनिए, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल खा सकता है, किसी भी पेड़ का फल बेखटक खा सकता है। हवा क्या बोल रही? वाटिका के फल तो हम खा सकते हैं। उन्होंने दो शब्द मिस कर दिए। वाटिका के किसी भी पेड़ का फल खा सकते हैं और बेखटक खा सकते हैं। परमेश्वर ने ये कहा। उसने एक दो छोटी छोटी चीजें माइनस कर दी उस सेंटेंस में, लेकिन उन दो छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। परमेश्वर कह रहा है, और इनफैक्ट आप थोड़ा सा और पहले जाएं, उत्पत्ति के पहले अध्याय में जाएं, तो आप देखेंगे परमेश्वर ने सिर्फ वाटिका के फलों की बात नहीं की है। परमेश्वर ने कहा है इस पूरी धरती के सारे पेड़ का तू फल खा सकता है, एक्सेप्ट वन। एक पेड़ का फल नहीं खा सकता, बाकी सब का खा सकता है। और कहती है वाटिका के पेड़ों के फल तो खा सकते हैं, लेकिन इस पेड़ का नहीं खा सकते। औरत का फोकस कहां पे था? इस पेड़ पर था, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर का फोकस किस पे था? सारे पे था। राइट? तो मतलब यदि मैं सच्चाई को पूरी तरीके से, इसके लिए हम बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, इसके लिए बाइबल कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सत्य को संपूर्णता में जानना चाहता हूं। अधूरा सत्य कई बार मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्ट्रिन, उपदेश। पौलुस बोलता है तिमुथी को कि उपदेश को सिखाओ। प्रेरितों का काम 20वें अध्याय में 18वीं पंक्ति में, 18वीं से 21वीं पंक्ति में पौलुस पास्टरों को बोलता है कि, या पहला तिमुथी के 3रे अध्याय में बोलता है कि अंत दिनों में एक समय आएगा कि जब लोग खरे उपदेश पर ध्यान नहीं देंगे। उपदेश क्या होता है? बाइबल डॉक्ट्रिन। मतलब मैं जब वचन को सटीकता से सीखता हूं। इस दुनिया में बहुत बार, और जब आप बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में, कि रैप सेशंस में, सवाल जवाब में, डिस्कशंस में अपना ओपिनियन देना कम सीखें। मैं सोचता हूं कि ऐसा है। वचन कोट करना सीखें। बाइबल में यहां पर ये लिखा है, राइट? और ये इंपॉर्टेंट है। इस औरत की ये प्रॉब्लम थी। एक और इसने एक बात कही। इसने क्या कहा कि परमेश्वर ने कहा कि ना उसे खाना ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। क्या परमेश्वर ने कहा था नहीं छूना? परमेश्वर की आज्ञा में नहीं छूना शब्द था? नहीं था। लेकिन इस औरत ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा है
ना उसमें से खाना, ना उसमें से छूना, नहीं तो मर जाओ। कल्पना करो, यहाँ पे लिखा नहीं है, कल्पना करो शैतान ने क्या किया होगा। छू के देखो और औरत ने छुआ होगा प्रॉब्ली, और यदि औरत ने छुआ होगा, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, कई बार कई सारे विश्वासी ये काम करते हैं दूसरे तरीकों से, उसने छुआ होगा और कुछ नहीं हुआ। देखो, तुमने कहा, परमेश्वर ने कहा कि ना उसे छूना ना उसे खाना, नहीं तो मर जाओगे। तुमने छू लिया, कुछ नहीं हुआ। जब छूने से कुछ नहीं हुआ तो खाने से भी कुछ नहीं हुआ, खा लो। राइट? आधा सत्य। यदि हाँ, बाइबल में कहीं पर लिखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप डेंजर जोन में, आपका कन्विक्शन नहीं है। राइट? और मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार हम वर्स रेफरेंस भूल जाते हैं, मैं समझता हूँ इस बात को। मैं भी जब तक प्रीचिंग नहीं करता था तो मैं कभी याद नहीं रहती थी वर्स रेफरेंस कहाँ पे कौन सी वर्स है, लेकिन प्रिसीजन, सटीकता इंपॉर्टेंट है। वचन, ओके, शैतान के आक्रमण कैसे होते हैं? यहाँ पर दो सवाल करता है शैतान। गलत है, क्या परमेश्वर ने वाकई कहा है? क्या परमेश्वर ने वाकई कहा है कि तुम मर जाओगे? सेकेंड, पहला सवाल, शैतान जब आपके ऊपर, आपकी जिंदगी में शैतान लालसाएं लेके आता है, लेकिन उन लालसाओं का जो नेचर है वो पहले भी जो आदम और हवा के सामने जो आया, आज जो आपके सामने आता है, और जो उसने यीशु मसीह के सामने जो छोड़ा, सबका नेचर सेम रहता है। दो चीजों को क्वेश्चन करता है शैतान आपके दिल के अंदर। पहली चीज, क्या परमेश्वर ने वाकई ये कहा है? क्या ये वाकई परमेश्वर की मर्जी है? दूसरा सवाल, दूसरा और इंपॉर्टेंट है, यदि आप पहले पे हिल जाते हैं तो शैतान को दूसरा सवाल करने का मौका। यदि हवा ने उस समय शैतान को यह कह दिया होता कि शैतान, वाकई परमेश्वर ने कहा, तो बात खत्म हो गई। लेकिन हवा ने शैतान को दूसरे सवाल का मौका दिया, वो आपकी जिंदगी में हो सकता है दूसरा सवाल परमेश्वर के चरित्र पर सवाल। पहला सवाल किस पे था? परमेश्वर के वचन पर सवाल था, लेकिन दूसरा सवाल परमेश्वर के चरित्र पर सवाल। क्या कहा उसने? परमेश्वर जानता है कि यदि तुम इस पेड़ का फल खा लोगे तो तुम वाकई बुद्धिमान बन जाओगे। किसका हनन है? परमेश्वर के चरित्र, मतलब परमेश्वर जेलस है कि तुम बुद्धिमान बन जाओगे तो परमेश्वर का नुकसान हो जाएगा। राइट? पहला परमेश्वर के वचन पर सवाल, बाद में परमेश्वर के चरित्र पर सवाल। तीन लालसाओं का इस्तेमाल हुआ। पहला यूहन्ना का 2:15 बोलता है, पहला यूहन्ना का 2:15 बोलता है तीन तरीके की लालसा। क्या क्या है? ये तीन चीजें हमारे को आज की जिंदगी में तकलीफ देती हैं। पहला यूहन्ना 2:15 बोलता है, संसार से प्रेम न करो, ना उसकी वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि यह सब जो संसार में है, तीन चीजें, शरीर की अभिलाषा, आंख की लालसा और जीवन का अहंकार। क्या तीन चीजें उसने हवा को दिखाई? हवा ने देखा कि वो फल खाने को अच्छा था। पहली चीज उसने देखा, दूसरी चीज उसको खाने को अच्छा लगा, आंख की लालसा, शरीर की अभिलाषा, और तीसरी चीज शैतान ने कही, जब तुम इसको खाओगे तो वाकई बुद्धिमान बन जाओगे। बुद्धिमान बनने का शौक, जीवन का अहंकार। फास्ट फॉरवर्ड जाइए मत्ती के 4 अध्याय में। आदम और हवा के सामने परीक्षा लाई गई थी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने परीक्षा लाई गई। प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या परीक्षा लाई गई? इस पत्थर को रोटी में बदल दो, शरीर की अभिलाषा। पत्थर को रोटी में बदल दो, शरीर की अभिलाषा परमेश्वर की मर्जी के बाहर। और क्या था? इस दुनिया के सारे राज्य में दिखाता हूं। किसका? हाँ। और तीसरी चीज, मंदिर की ऊंचाई से जंप मार दो, सब लोग वाह वाह करेंगे। अहंकार, जीवन का अहंकार। शैतान का अटैक इन तीन चीजों को कवर करता है। राइट? तो हम उस सिद्धांत को अपने साथ रख सकते हैं। पहला मनुष्य हार गया,
पहला मनुष्य ने गलती कर दी शैतान के दिए गए परीक्षाओं के सामने, लेकिन आखिरी आदम जीत गया हमारी ओर से, राइट। यीशु मसीह जीत गया हमारी ओर से, उन तीनों परीक्षाओं में पास हुआ, राइट। तो ये बहुत खुशी की बात है। ओके, तो इस तीसरे अध्याय में अगले 2-4 मिनट हमारी क्लास के आखिरी हिस्सों में, और प्रोबेबली आज हम 3 ही अध्याय करेंगे या मे भी चौथा करेंगे, आई डोंट नो, लेकिन मे भी आज हम 3 ही करेंगे। आज हमारी शुरुआत है और अगले हफ्ते से मैं ये आशा करूंगा कि आप और पढ़ के आएंगे तो हम आगे स्पीड से जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं उनकी आंखें, बाइबल बोलती है कि ओके, हाँ एक चीज ध्यान रखिए, कई बार हिंदी बाइबल में पढ़ते वक्त या कई इवन इंग्लिश बाइबल में पढ़ते वक्त आपको अंदाजा ना लगे, आपको लगे ये सारा वार्तालाप हवा से चल रहा है। आप सिर्फ आदम का जिक्र वहां पे कब आता है कि जब हवा ने फल खा लिया तो उसने आदम को भी दिया और आदम ने भी खा लिया, राइट। लेकिन तो कई बार कोई कहेगा अरे तब तो हवा को दंड मिलना चाहिए, आदम को दंड नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन आप देखते हैं बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक उस पाप की उत्पत्ति के तीसरे अध्याय की गलती की और पाप का जिम्मेदारी किस पर ठहराई गई? आदम। क्यों? पहली बार आदम को आज्ञा दी गई थी, आदम जिम्मेदार था, आदम परिवार का मुखिया था। दूसरी चीज, आदम वहां पर मौजूद था, आदम वहां पर मौजूद था। वहां पर जितने जो वो है व्याकरण को जब आप बारीकी से देखेंगे इब्रानी भाषा की, तो वहां पर एक्चुअली एक व्यक्ति नहीं, वहां पर 2 व्यक्ति, जो बात हो रही है वो 2 व्यक्तियों को एड्रेस हो रही है। एक व्यक्ति, एक वचन और बहुवचन का जो कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर जो बात हो रही है एक वचन में नहीं हो रही है, बहुवचन में हो रही है। तो आदम वहां पर मौजूद था, आदम पूरी तरीके से जिम्मेदार था, और आदम ने बीच में जो रोल अदा करना चाहिए था आदम ने नहीं अदा किया, इसलिए आदम भी उस पाप में उतना ही जिम्मेदार था। और आदम, चूंकि आदम मुखिया था, इसलिए आदम को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया। ओके, और उसके बाद बाइबल बोलता है उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? जब उन्होंने फल खा लिया तो उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं। उनकी आंखें खुल गई 7वीं पंक्ति में, और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। ओके, फिर उन्हें दिन के ठंडे समय में वाटिका में यहोवा परमेश्वर के चलने का शब्द सुनाई दिया, और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से आदम तथा उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, वाटिका में तेरी वाणी को सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, अतः मैं छिप गया। ओके, आदम और हवा ने पाप किया, परिणाम 3 चीजें। यदि आप इस भावना में, आदम और हवा के साथ थोड़ी देर भावना में शामिल हों, आप देखेंगे उनके अंदर 3 भावनाओं से गुजर रहे थे, और वो 3 भावनाएं आज की डेट पे हमें परेशान करती हैं। और एक्चुअली इंसान की ज्यादातर मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल इन 3 भावनाओं में छिपा हुआ है। क्या? डर, ग्लानि और शर्म। हम डर गए, हमें ग्लानि हो रही थी, हमने गलती की, और छिप गए, हम नंगे थे, राइट। ये तीन भावनाएं, जब इंसान पापी हो गया तो ये 3 भावनाएं उसके अंदर आ गई। ओके, उसके बाद आप इस दृश्य में देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं। इल्जाम इंसान आज भी करता है, खुद का बचाव करने की कोशिश, राइट। कहां से आया? पाप की वजह से आया। और उसके बाद आप देखते हैं परमेश्वर, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, देखिए आप, परमेश्वर ने एक इस पूरी कहानी में जो जिम्मेदार मुद्दे थे सबको परमेश्वर ने एड्रेस करना चालू किया। सर्प से कहा, तूने ऐसा किया, तू सारी जिंदगी अब घसीट के चलेगा और तू मिट्टी खाया करेगा। आज की डेट में आप सांप को घसीट के चलते देखते हैं? क्या सांप अच्छा जानवर रह गया देखने में, या प्यार करने के लायक, कि पालतू बनाने लायक जानवर रह गया? नहीं रह गया, आज तक वैलिड है, बट वो छोटी सच्चाई है। उसके बाद 15वीं पंक्ति में ये इंपॉर्टेंट वर्स है, आई थिंक पूरी उत्पत्ति की किताब की सबसे इंपॉर्टेंट वर्स। प्रोबेबली हम इस पूरे सेमेस्टर में बार इस पंक्ति पे आएंगे। और परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे, और सर्प को बोल रहा है परमेश्वर, जो कि शैतान है उसको, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में
तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वाह, आई थिंक हम इस वर्ष पे आज अपनी क्लास एंड करेंगे, लेकिन इस वर्ष को समझेंगे। परमेश्वर, एक्चुअली आप इस अध्याय में आपको एक और बात समझना है, यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं लेकिन एक ही नाम दिया गया है, सर्प। एक्चुअली सर्प कौन है? एक्चुअल का सांप है, फिजिकल, लेकिन उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है? शैतान, राइट। और इस घटना की वजह से शैतान का नाम भी सर्प पड़ जाता है। तो आप आगे जाके देखते हैं शैतान को भी कई बार सर्प नाम से संबोधित किया गया, बट दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों के लिए अलग अलग न्याय है। पहला सेंटेंस जो परमेश्वर ने कहा कि तू घसीट घसीट के चलेगा और मिट्टी खाएगा, वो किसके लिए था? एक्चुअल सांप के लिए था। लेकिन अब जो दूसरा सेंटेंस आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? शैतान के लिए, कि मैं तेरे वंश और इस औरत के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, दुश्मनी उत्पन्न करूंगा, और इस औरत का बीज तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो इवेंजलिज्म। यदि आप थियोलॉजी के स्टूडेंट हैं आपको पता होना चाहिए प्रोटो इवेंजलिज्म। प्रोटो इवेंजलिज्म का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, ये टेलीविजन है, राइट। इस टेलीविजन, बच्चों को, यदि आपको छोटे बच्चे को बताना हो टेलीविजन कैसे होता है और आपके घर में टेलीविजन ना हो तो आप क्या करेंगे? टेलीविजन की फोटो दिखाएंगे, या छोटा टेलीविजन दिखाएंगे। तो एक्चुअली हमें सुसमाचार का संदेश दिया गया आज जो हम प्रचार करते हैं। तो वो जो उत्पत्ति का 3:15 सुसमाचार, जो बड़ा सुसमाचार है, उसकी एक छोटी तस्वीर है। पहली बार बाइबल में पहली बार सुसमाचार कहाँ पे दिया गया है? उत्पत्ति के 3:15 में दिया गया है। क्या परमेश्वर कहता है? मैं इस औरत के बीज और तेरे बीज में बैर उत्पन्न करूंगा। ध्यान दीजिए, आदम का उसमें कहीं रोल नहीं है। आदम के बीज को बोला गया क्या? आमतौर पे बाइबल में बीज का जिम्मेदारी किसको दी जाती है? पिता को, राइट, आदमी को दी जाती है। इब्राहिम का ये संतान था, आदम का वो संतान था, उसका वो बेटा था, उसका वो बेटा। किसके ऊपर आती जिम्मेदारी? वंश की पिता के ऊपर। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है आदम का बीज नहीं, किसका बीज? औरत का बीज। इस भविष्यवाणी में बहुत सारी भविष्यवाणियां छिपी हुई हैं। औरत का बीज मतलब जो मसीहा, ये मसीहा का वादा है, जो इस दुनिया का मसीहा आएगा तुम लोगों को पापों से बचाने के लिए, वो कैसा होगा? औरत से उत्पन्न होगा, आदम से नहीं, सिर्फ औरत का बीज होगा, राइट। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ? कुंवारी कन्या से पैदा हुआ, और उसमें आदम का बीज नहीं था, सिर्फ औरत का बीज था, राइट। उसने कहा इसके बीज और शैतान में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। शैतान यीशु मसीह का क्या है? दुश्मन है, राइट। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो इंसान को पाप में किसने डाला? शैतान ने डाला। तो यीशु मसीह क्यों आया? इंसान को उसके पाप से बचाने के, इसलिए वो शैतान का दुश्मन है, राइट। तो बोलता है इसका बीज तुम्हारा सिर कुचलेगा। सिर कुचलने का मतलब क्या होता है? आप पता है, आपको सांप को मारना हो तो क्या करते हैं? सांप के आप पूंछ काट दो तो नहीं मरता है, सिर कुचलना पड़ता है, राइट। सब लोग सहमत हैं? तो शैतान को खत्म करना, सांप को खत्म करना तो क्या करने का? सिर कुचलने। यीशु मसीह क्या करेगा? शैतान का सिर कुचलेगा। ओके, शैतान क्या करेगा यीशु मसीह के साथ? उसी पंक्ति में लिखा है उसकी एड़ी डसेगा। सूली के ऊपर यीशु मसीह के साथ क्या किया गया? उसके एड़ी में क्या ठोका गया? कीला ठोका गया, राइट। अद्भुत तस्वीर थी वो। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं, शैतान का वो सिर कुचलेगा और शैतान उसकी एड़ी डसेगा। वो दोनों की दोनों घटनाएं एक साथ होनी चाहिए, राइट। कहां पे हुई हो? सूली को। मतलब कई सारे विश्वासी ये नहीं जानते हैं कि एक्चुअली शैतान का सिर कुचला जा चुका है। एक्चुअली शैतान का सिर कुचला जा चुका है। कई लोग ये मानते हैं कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा और जब वो राज्य करेगा, जब वो शैतान को नरक की दरिया में फेंक देगा, तब शैतान का सिर कुचलेगा।
लेकिन नहीं, शैतान का सिर सूली पर उछला जा चुका है। ओके, तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं। और ये परमेश्वर ने वादा दिया। और एक्चुअली ये बीज शब्द, वंश जो शब्द है, एक्चुअली आपकी इंग्लिश बाइबल में, जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हो तो वर्ड है सीड, बीज। और ये जो कॉन्सेप्ट है, या पूरी उत्पत्ति की किताब और पूरा पुराना नियम आप बार बार रिपीट होंगे और हम कई बार देखेंगे बीज का जो कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। लेकिन उसकी शुरुआत यहाँ उत्पत्ति के 3:15 पे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम, और हम आपके अनुग्रह की मांग करते हैं प्रभु कि आप हमें इस सेमेस्टर में अद्भुत तरीके से आपके वचन की सच्चाइयाँ सिखाना, कि हम आपके वचन में बढ़ सकें। प्रत्येक छात्र के लिए अनुग्रह की मांग करते हैं, इनके जीवन में जो भी बाधाएं आने वाली हों, जो इन्हें बाइबल कॉलेज से रोक सकें, प्रभु आप उसमें उन्हें मदद करना कि निर्णय ले सकें और आपकी अगुवाई में जी सकें। प्रत्येक व्यक्ति को लौटने के लिए अपना अनुग्रह देना, अपने रास्ते में जाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आपका होमवर्क है